अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लिग्नेश्वर। आप देख रहे हैं बिजनेस आइडिया उर्दू प्लस। दोस्तों आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों आज मैं लेके आऊँ के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस आइडिया। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मौजूद हूँ। आप बिल्कुल छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कितने पैसे से ये स्टार्ट होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कब जाके बंदा ग्रो होता है, टोटली ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। टोटली ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले वो बताता चलूँ कि मेरा भी एक चैनल है टेक्निकल अली के नेम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, काइंडली से भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं इनका इंट्रो करवा दूं। क्या नाम है आपका? तैयब रहमान। तैयब रहमान। तो आप कब से ये आपने कब से ये बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है? बिजनेस स्टार्ट किए हुए 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया था कितनी इन्वेस्टमेंट थी आपके पास? इन्वेस्टमेंट तो जितनी ज़्यादा हो उस हिसाब से होता है। बाकी ये कि अगर स्टार्ट करने में आपका अपना माइंड हो कि मैंने ये काम करना है, तो वो चाहे आपके पास 10 रुपये भी हो, आप काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस काम के लिए कम से कम भी 5 से 10 लाख होना लाजमी है। 5 से 10 लाख होना कम से कम लाजमी है। लेकिन 5 से 10 लाख में कितना कमाल आ जाएगा हमारा? इतना तो आ ही सकता है कि कम से कम अगर कोई कस्टमर आता है उसको इतना डील कर सकते हैं कि 1-2 आइटम हमारे पास है जिसमें हम आपको चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। आजकल सर्दियां आ रही हैं तो कौन कौन सी आइटम चल रही है? रनिंग आइटम में तो यहाँ पे वैसे हीटर, गीज़र और ड्रायर वगैरह आते हैं। ज़ाहिरी बात है घरों में ये चीज़ें चलती हैं कि पानी ठंडा ना हो, गर्म जो चीज़ आपको गर्माइश में यहाँ यूज़ होती है उसी हिसाब से चलता है। सीज़न बाय सीज़न डिपेंड करता है ये। बिल्कुल सीजन बाय सीजन डिपेंड करता है। आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि मौसम कौन सा है, ठीक है, लोगों को क्या क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी सेल करनी है आपने इसके अंदर। और ये लाजमी देखना है कि सीजन कौन सा। ये ना हो कि आप गर्मियाँ सर्दियाँ आने वाली हैं तो आपने फ्रिज का स्टॉक उठा लिया। ऐसे है जी। अच्छा ये बताएं कि जब 10 लाख इन्वेस्टमेंट बंदा कर ले तो उसके बाद कितनी मंथली इनकम आनी शुरू हो जाती है? इनकम का तो पहले ये था कि चलें उसमें कुछ मार्जिन इतना था कि बंदे को कुछ बच जाता है। लेकिन आजकल जगह जगह पे शॉप्स ओपन हो गई हुई हैं, उस हिसाब से मार्जिन इतना होता है कि कम से कम भी आप एक फ्रिज या वॉशिंग मशीन उसमें अगर हम मार्जिन रखें, फ्रिज में है मार्जिन मिल जाता है आपको 1500-1000, ठीक है। लेकिन वॉशिंग मशीन, हीटर, ड्रायर वगैरह ये ऐसी रनिंग आइटम होती है क्योंकि ये सीज़न के हिसाब से चलती हैं। इसके हिसाब से ये समझ लें कि अगर आपने 5 लाख लगाया तो आपको लाख रुपया तो मिल ही सकता है, मंथली मिल सकता है। वो बड़ी अच्छी बात ये है। ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट है और बड़ा मुनाफे वाली बात है। आपने 5 लाख लगाना है और आप मंथ बाद जो है 1 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। इसके लिए आप ये कहना चाहेंगे कि यार एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है यहाँ? वो तो जाहिर बात है, कारोबार अगर आप कोई भी शुरू करते हैं, यहाँ अगर आपको तजर्बा नहीं है तो उसका तो स्टार्ट करना वो समझे यही है कि वो नुकसान करने वाली बात। चाहे वो आप 50 लाख लगा लें, चाहे 1 करोड़ लगा लें, वो तो नुकसान करने वाली बात। बिल्कुल। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा काम कैसे चलेगा? आपके मेरे व्यूअर को ये कहना चाहेंगे कि यार तुम पहले एक्सपीरियंस लो 2 माह 4 माह कहीं पे। जाहिरी बात है, उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब बेस बनाएंगे, बेस के बाद ही आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि यार ये मेरी बेस है, इसको यहाँ से मैं लेके चलूँगा। तो बेसिक तो हर बंदा, जाहिरी बात है, जब हम स्टार्ट लेते हैं, क्लासेस में जाते हैं, स्कूल ज्वाइन करते हैं, तो बिल्कुल प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक, FA, BA, मतलब जितनी भी क्वालिफिकेशन अपनी बंदा कर सकता है। लेकिन वो ये हमारी होती है कि बेस हमने की हो। बेसिक बात ही ये होती है कि बेस करो फिर आगे कामयाबी। अच्छा ये बताइएगा कि चलें आपका तो अब बड़ा एक लेवल हो गया, कंपनियों के साथ डायरेक्ट मामला था, माशाल्लाह आपकी 4 ब्रांचेज हैं, तो आपके तो कंपनियों के साथ डायरेक्ट मामला था। वॉशिंग मशीन फलां जगह से आप मंगा रहे थे डायरेक्ट, सुपर एशिया से, उसके बाद कैनवुड डॉलर सबसे आपकी डायरेक्ट है। लेकिन जो बंदा अभी स्टार्ट ले रहा है 5 लाख से 10 लाख से, उसको तो ये कंपनी नहीं घास डालेगी, ठीक है, तो उसको कहाँ से माल लेना चाहिए? असल में ये होता है जो होलसेल डीलर होता है वो आपको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर वो कंपनी से मिसाल के तौर पे 10 रुपए की चीज़ लेता है तो आगे उसने 12 की सेल करनी है। ठीक है। नया जो इन्वेस्टर है जो शॉप ओपन करना चाह रहा है उसको वही 10 वाली चीज़ बड़ी हद है तो 10.5 की मिल जाएगी या 11 की मिल जाएगी। बिल्कुल। अगर उसके पास इतना मार्जिन नहीं है, स्टार्ट करने की बात है। जब आपका रनिंग में काम आ जाए फिर आप कंपनी से झगड़ा करके भी, जिस तरह जाहिर बात है बार्गेनिंग होती है, इसी को हम कहते हैं बार्गेनिंग करके आप 10 वाली चीज़ 9 में भी ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा कोई मार्केट बताएं, कोई लाहौर में या फिर इस्लामाबाद, फैसलाबाद में, जहाँ पे इजीली माल अवेलेबल हो इनका, ठीक है। मैंने सुना है कि सियालकोट में तो जैसे ट्रंक बाजार है, ठीक है, ट्रंक बाजार से इजीली अवेलेबल है सारी चीज़ें। लाहौर में कोई मार्केट बताएं अगर हमारा व्यूअर देख रहा है तो लाहौर से वो माल उठा सके। मार्केट तो हर शहर में होती है, लाहौर में भी है, पूरे मतलब आपके पाकिस्तान में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है हर जगह पे मार्केट है। लेकिन मार्केट होती है आपको जो, अब मैं अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ लेता हूँ मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही, और अगर मिलती भी है तो वो कॉस्टली मिलती है, तो कोशिश यही होती है कि किसी भी शहर से मिले जहाँ से सस्ती मिले, कुछ उसके पैसे भी मिले,
अगर वो सेल करते हैं तो कम से कम 1000-1500 मार्जिन तो मिले। बिल्कुल 2000-3000 ये मार्जिन अब रहा ही नहीं। पहले में होता था मार्केट में 10,000-5,000 मार्केट में मार्जिन मिलता था, अच्छा। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया कि आपको 1500 पे चीज़ सेल करनी पड़ती है। लेकिन कंपटीशन तो ये सिर्फ चीज़ हमारे यहाँ पे है ना कि बाहर के एरियाज में भी है? नहीं, हर जगह पे है, क्योंकि पाकिस्तान में ये आजकल ये चक्कर चला हुआ है कि एक शॉप बनी है, अगर वो 10 रुपए के मांगता है, साथ वाला 8 मांग लेता है, वहाँ पे आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही। वो कास्ट ही आपको 9 रुपए में पड़ी हुई है, आप 8 की किस तरह देंगे? बिल्कुल सही। ये चीज़ होती है। एक और मैंने बड़ी चीज़ देखी है इस कारोबार के अंदर, जब मैं निकला था तो बंदा को ढूंढने, तो मैंने ये चीज़ बड़ी देखी थी कि यार इस एक बंदे को फर्ज करें आपको काम आता है ना, आपने साथ इन्वेस्टर अटैच किया, आपने इस कारोबार स्टार्ट कर लिया है, तो इसने भी बड़ा डाउन किया मार्केट को। एक बंदे के पास पैसा है, एक बंदे के पास काम है। हाँ ठीक जी। है? तो ऐसा क्या हुआ इस मार्केट में? ये बहुत ज़्यादा हुआ, थोड़ा तो नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसी तरह हुआ है। कुछ लोगों के पास पैसा था, उन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया। जिनके पास पैसा था, तजर्बा नहीं, उन्होंने वो बंदे इकट्ठे किए हैं। जिसके पास तजर्बा है उस इस तरह लेके मार्केट बहुत ज़्यादा चलती है। अगर आप देखते हैं जगह जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ये ज़रूरी नहीं होता कि पैसा एक ही बंदे ने लगाया, उसमें कुछ 2-3 इन्वेस्टर होते हैं, बाकी प्लानर होते हैं, इस तरह काम चलता है। अच्छा, अभी आपकी 4 ब्रांचेज हैं माशाल्लाह, आपकी सबसे बड़ी ब्रांच रेलवे रोड की है, तो आपने वहाँ पे अभी तक सारी जितनी भी ब्रांचेज हैं सब में कितनी इन्वेस्टमेंट है? वो तो काम के हिसाब से होता है माशाल्लाह। ये इन्वेस्टमेंट अगर बिल्कुल छोटी भी शॉप हो तो मिनिमम भी जो है वो 50 से 70 लाख की होती है। 70 लाख की एक हाँ, ब्रांच की? एक ब्रांच की 50-70 लाख की। लेकिन एक ब्रांच से मार्जिन कितना नहीं कर रहा है 50-70 लाख? अगर 50 से 70 लाख आप लगाते हैं तो उसका मिनिमम, अगर 50 भी लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि चलें और कुछ नहीं तो सैलरीज निकाल के, सारा कुछ निकाल के, अगर आपको 2-3 लाख बच जाता है तो फिर ठीक है। स्टाफ कितना भी आपका सारी ब्रांचेस का टोटल? टोटली हमारे पास 20 से 25 स्टाफ आपके पास माशाल्लाह। वो तो लड़कियां नीचे मैनेजर्स भी आपने ज़्यादा? वो टोटली हमारा बिल्कुल थोड़ा सा काम करते हैं जो साफ सुथरा, जिसमें टेंशन कोई ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा तो ये भाई यहाँ पे ये बताइएगा कि इस बिज़नेस की को नेगेटिव बात बताएं कि क्या मसाइल आते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करते वक्त, या फिर जब सीज़न खत्म होता है आपका माल कुछ रह जाता है, ये चीज़ें कहाँ पे आप फिर? इसमें नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि अगर हमारा स्टॉक कुछ ये चलता है, जिस तरह आप बाइक ले लें, बिल्कुल सही, वो चलती है ईयर टू ईयर। ठीक है, एक सीज़न गुजरा, दूसरा सीज़न गुजरा, वो चीज़ डाउन अगर वो पड़ी हुई है आपकी तो वो डेड होती जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी गारंटी वारंटी नहीं होती, वो ख़राब हो जाए या उनको कोई मसला इस तरह का बन जाए, वो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। बाकी तो कारोबार में ज़ाहिरी बात है उतार चढ़ाव आते ही हैं, वो तो अल्लाह की ज़ात सबके साथ ही है। लेकिन ये कि नेगेटिव पॉइंट अगर आप बिल्कुल नेगेटिव कहें तो वो यही हो सकता है कि जो कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनमें इंसान अगर उसी टाइम हमारी सेल हो जाए तो वो है, ना हो पड़ी रही तो फिर वो हमारे डेड आइटम में आ जाती है। जब आपका एक सीज़न से दूसरे सीज़न में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो उसमें जब आपका माल बच, जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो आपका एसी फ्रिजेस काफ़ी ज़्यादा बच गई हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इनकी जो जितनी भी ये वाली ब्रांच है, मैं आपको बताता हूँ इनकी ब्रांच। अच्छा, जो चीज़ें आपकी ये फ्रिजेस काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं फ्रिजें, तो ये जो बच गई हैं आप इनको आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? बचती तो नहीं है, ये हमारा डिस्प्ले होता है। जाहिर बात है कस्टमर को दिखाएंगे तो वो चीज़ को देखेगा या लेगा, तो उसके बाद ये होता है कि जो डिस्प्ले हम फिर चेंज करते रहते हैं, सीज़न टू सीज़न डिस्प्ले लगाते हैं। जिस तरह एसी वगैरह है वो गर्मियों में यूज़ होते हैं, फ्रिजें गर्मियों में यूज़ होती हैं, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि यार गर्मी वाली आइटम को जो है ना वो ज़्यादा, क्योंकि गर्मी कुछ लोगों से ज़्यादा, हम लोग जो आप पोजीशन है गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो वो हम डिस्प्ले चेंज करते रहते हैं। वैसे कोशिश यही होती है उसमें कि जितना हमारे पास स्टॉक है वो सीज़न में हम क्लियर कर सकें। बिल्कुल सही। वैसे भी ड्यूरेशन गर्मी का ज़्यादा होता है 8 माह, और सर्दी का काम होता है, ठीक हो गया। लेकिन काम सीजन, बेसिक सीजन कौन सा है आपका जहाँ जब पैसे कमाए जाते हैं, वो कौन सा सीजन है? असल में पैसे कमाना ना कमाना वो बात तो अलहदा होती है। बात तो ये है कि जब रिजक मिलना है वो अल्लाह की ज़ात ने कहीं भी दे देना है, इसको सीज़न पे डिपेंड नहीं कर सकते हम। सीज़न सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि जो रनिंग आइटम चलती हैं वो तो अभी आपको बताया कि जिस तरह गर्मियों में चीज़ चलती है वो ज़्यादा होती है सेल, सर्दियों में भी आ जाते हैं, सर्दियों में गीज़र वगैरह हीटर वगैरह सेल होते हैं। मार्जिन की बात होती है, अगर मार्जिन अच्छे हों तो वो आपका मंथली जितने मर्जी सीज़न चेंज होते जाएं, लेकिन मार्जिन अगर एक जैसा चल रहा है तो फिर वो मिलता रहता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा सवाल यहाँ पे डिफरेंट था। मेरा सवाल ये था कि मार्केट कब गर्म होती है ज़्यादा? मार्केट गर्मियों में गर्म होती है या फिर सर्दियों में ज़्यादा सेल हो रही होती है? एक डिफरेंस होता है कुछ ना?
अब भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सीज़न अगर हम देखें तो वो ये बन गया हुआ है कि जब शादी शुरू होती हैं तभी जाके सीज़न ज़्यादा सीरियस होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि लोगों ने पैकेज लेने होते हैं जहेज पैकेज में, चाहे वो आइटम सर्दी की हो चाहे वो गर्मी की हो, वो पैकेज ही उठाते हैं। बिल्कुल सही। वो ये चीज़ होती है। और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो फिर तो ज़्यादा एसी ही निकलते हैं, फ्रिज एसी ज़्यादा निकलते हैं। इस बिजनेस की पॉजिटिव बात बताएं मुझे, ताकि हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं अगर वो आना चाहते हैं तो वो जरा अट्रैक्टिव हो सके, वो भी आ सके इस बिजनेस में। पॉजिटिव तो हर नेगेटिव पॉजिटिव हर काम में होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पॉजिटिव बनाना तो वो आपकी नीयत से ही बनता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। वो तो आपकी नीयत पर डिपेंड करता है कि जी ये काम मेरा अच्छा चलेगा नहीं चलेगा। अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें, कुछ भी है वो पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। ये नहीं है कि जो जिस काम में नुकसान है वहाँ में उसमें आपको नफ़ा भी है। अगर आप हमेशा उसको नुकसान में ही सोचेंगे ये यार ये नुकसान होगा ये होगा, फिर तो चाहे आप 10 करोड़ भी लगा लें तो आपको नुकसान ही होगा। बिल्कुल सही। पॉजिटिव पॉइंट बना के चलें, कुछ भी है। अब छोटी छोटी दुकानें देख लें, कुछ दाल चावल वाला भी है, वो भी एक अगर छोटी सी रेडी लगा के बैठता है तो वो इसी पॉइंट के साथ बैठता है कि या अल्लाह आज रिजक दे के भेज। जाहिर बात है वो इसी तरह चलता है। मेरे एक टीचर है कासम अली शाह साहब, वो अक्सर एक बात सुनाते होते हैं। वो कहते हैं मैंने एक बंदे को देखा, वो फ्रूट की रेडी लगाता था और उसका जो फ्रूट की रेडी थी ना, उसके पास जो भी किन्नू लेने जाता था ना, अमूमी तौर पर आपने देखा होगा 12 दर्जनों, एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो 13 किन्नू दिया करता था। तो कासम साहब कहते हैं कि शाह साहब कहते हैं कि उसका जो मैंने कामयाबी देखी ना, जब मैंने थोड़े साल बाद जब मैंने उसे देखा तो उस बंदे की अपनी एक जूस की दुकान थी पूरी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने थोड़ा उसको पढ़ा, उसको देखा, तो मुझे पता चला कि ये वही बंदा है जो 13 किन्नू सेल करता था एक दर्जन में। तो ये बड़ी एक बात होती है अखलाकियात की। आप अपने कस्टमर को भाइयों की तरह डील करें, आप अपने कस्टमर को फैमिली की तरह डील करें, जो अखलाकियात बहुत अहम चीज़ है। क्या कहना चाहिए आप इस बारे में? ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर आप आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होगी कि अगला बंदा आपसे अट्रैक्ट होगा तभी वो दोबारा आएगा। बिल्कुल सही। तो कुछ लोग इस चीज़ को नेगेटिव ही सोचते हैं, नहीं आया ठीक है, आया नहीं आया नहीं। लेकिन ये होता ये है कि अगर आप बेसिक बात ही वो है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका माहौल है, आपको क्या तरबियत मिली है, किस तरह आप अगले बंदे से बात करते हैं। एक बड़ों की मिसाल भी है, ज़ाहिरी बात भी है कि ज़िंदगी और मौत और ये जो कस्टमर, ये 3 चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है मौत भी आनी, कोई पता नहीं चलना, कस्टमर किसी टाइम आ जाए कोई पता नहीं चलता। अगर उसको हम लोग अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, अगर वो प्रॉपर बन जाता है तो वो हमारा एक रेगुलर कस्टमर बहुत बेसिक होती है। वो दोबारा वो 2-4 बंदों को और को बताएगा यार वो शॉप अच्छी है, वहाँ पे डीलिंग अच्छी है, ये चीज़ होती है। मैं यहाँ पे अक्सर कहता होता हूँ, पीछे भी मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है कि अगर आपका एक कस्टमर बन जाता है तो फिर वो 10 बंदे लेके आएगा, 10 बंदे वो बन जाते हैं 100 बंदे लेके आएंगे। इस तरह आप अपने कस्टमर बैंक को सबसे पहले मजबूत कीजिए, ना देखिए आपको कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। सबसे पहले आपने अपना कस्टमर बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, और उसी कस्टमर की बिना पर फिर आप ग्रो होते जाएंगे ऐसे। ऐसी बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर को? बस यही है कि मेहनत करें, दिल लगाएं, अल्लाह पे उम्मीद रखें, इंशाल्लाह काम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, कामयाबी मिलती है। बिल्कुल सही। अभी इनको अभी ब्रांच भी दिखाते, ये इनकी यहाँ पे भी ब्रांच है और काफ़ी सारा स्टॉक है इनके पास। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप इनसे रब्ता बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वॉशिंग मशीनें हैं, आजकल जो वैरायटी चल रही है वो वॉशिंग मशीन सेल हो रही है, ओवन फ्रिज ओवन सेल हो रहा है। उसके बाद गीज़र वगैरह की जो है वो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, और LEDs का भी सीज़न आ गया है। और यही है कुछ इनकी। यहाँ पे मैं छोटी ब्रांच में इसलिए आया था कि आराम से हम लोग इंटरव्यू कर सकें। इनकी सबसे बड़ी जो ब्रांच है वो रेलवे रोड है, वहाँ पे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा होता है और जो है शोर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे जो है वो इंटरव्यू कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल तो इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।